हेलो फ्रेंड, माय आर्ट माय चॉइस, ये मेरे चैनल का और अब इसे बदल कर मैंने एक छोटा सा नाम रखा है सुधा क्रोचेट स्टूडियो। तो आपका स्वागत है मेरे नाम बदले हुए इस चैनल पर। चैनल तो मेरा वह पुराना ही है और आप प्यार भी मिल रहा है। तो बस नाम चेंज किया क्योंकि नाम और जो यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन होती हैं जिसमें मतलब इजी करने के लिए आप अपने नाम से ही चैनल बनाया है। और बहुत बड़े नाम होते हैं तो वो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आपका चैनल, आपका नाम तो बहुत अच्छा पर बड़ा है, तो इसे चेंज करिए। तो उसका नाम बदल कर सुधा क्रोचेट स्टूडियो रख दिया है। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रोशिया के बहुत सुंदर सा देखिए प्यारा सा छोटा सा मिनी बैग, जो कि हम अपने कॉलेज बैग में और बड़े पर्स में इसे अटैच करके रख सकते हैं। तो इसे ही बनाने का हम चलो बनाते हैं। और इसे कैसे बनाते हैं इसका पूरा का पूरा वीडियो आज हम इस पे मैं बनाकर आपको बताती हूँ। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फ्रेंड्स, तो हम बनाना शुरू करते हैं मिनी बैग, हमारा छोटा सा क्यूट सा मिनी बैग। और उसे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले तो क्रोशिया की ज़रूरत पड़ेगी। क्रोशिया मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रोशिया उतनी उस तरह की लीजिए जितना आपका ऊन मोटाई है। देखिए थोड़ी सी मोटी है, ऊन और क्रोशिया की साइज़ लगभग बराबर होती है, तो बनाने में आसानी होती है। तो हमारी क्रोशिया है और वूलन मैंने एक ये लिया है, एक ग्रीन लिया है और एक येलो लिया है। हम 3 रंग में बनाएंगे, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। थोड़ा सा कंट्रास्ट लेंगे तो वो खुलकर दिखेगा। और अगर आपको सेम कलर में ही बनाना है, एक कलर में बनाना, तो फिर एक कलर में भी बन जाएगा। मैजिक रिंग बना लेते हैं। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है कि आप उंगली से लपेटिए इस तरह से, इसको पकड़ लीजिए और ये जो हमारा हमने गोल बनाया, इसके नीचे से ये धागा निकाल लीजिए। सबसे पहले देखिए एक फंदा बन जाता है और इसको हम निकाल लेते हैं, तो ये फंदे की तरह हो जाता है। और फिर इसे ही हमें बनाते चले जाना है। तो जब हम इसे बनाना शुरू करेंगे तो ये देखिए ये सिरे वाला भाग जो है, सिरे वाला भाग ये साइड में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसे हमें खींचना रहेगा। तो इसे हम साइड में करते हैं और हम इधर से बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें डायरेक्ट से ही लेना है। सबसे पहले तो हम एक फंदा बना लेते हैं, फिर इसे हम डायरेक्ट लेते हैं। ये 2 फंदे ये होंगे और 2 करना है। एक फंदा होता है, एक हमें और लेना है और ये 2 हो जाते हैं और फिर एक करना है। इसी तरह हमें बना लेना है। आपको जितनी छोटी मतलब जितनी बड़ी बनाना है, जितना छोटा अंदर का राउंड रखना है, उतना आप बना सकते हैं। मैं इसे बना रही हूँ क्योंकि हम मिनी बैग बना रहे हैं, बहुत छोटा सा पर्स बना रहे हैं। तो उसमें बनाने के लिए हमें कम से कम 5 से 8 चैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 8 चैन हो गई है और मैं इसे देखिए खींच देती हूँ। इसे जैसे हम खींचेंगे तो ये खींचने पर कुछ, इसको हम बड़ा कर देते हैं और खींचने पर ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाता है। तो जब ये पूरा तैयार हो जाए तो ये लास्ट वाला जो फंदा है, इसको हमें इधर का है साइड का, उससे हमें किनारे वाले सिरे से जोड़ देना है। जोड़ने के लिए हमें क्या करना, बस उसमें डालना है और मतलब इसका काम ये देखिए मैंने काट कर अलग कर दिया है और ये छोटा सा जो हिस्सा बचा है इसे हमें बंद कर देना। अब ये 2
ये जो ऊन बचे हुए हैं इनको हमें आपस में बांध देना है। ये कोई वो नहीं, ज़रूरी नहीं है, पर ये एक सेफ साइड के लिए कर दिया है मैंने। और हमें ये जो बड़ा वाला ऊन का हिस्सा बचा हुआ है, ये दोनों बचे हुए हैं, तो इसको हमें इनके अंदर से डाल कर निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा कि ये हमारा ये पूरी चैन में ये इस तरह से बन जाएगा और इसे हमें काट देना है। तो इसे हमें काट कर अलग कर देना है, क्योंकि अब हमें इस ऊन की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें छोटा सा, ये पहले हमने मैजिक रिंग बनाई और 8 डबल स्टिच, दो ही फंदे लेना है, 2 फंदों को एक करना है, स्लिप कर देना। और उसके बाद हमें ये ग्रीन कलर लगाना है। ग्रीन कलर लगाने के लिए देखिए क्रोशिया मेरी वही है, क्रोशिया में कोई चेंज नहीं है। और ये जो फंदा मिलता है उसमें हमें सीधे डायरेक्ट डालना है और ये जो हिस्सा है इसे हमें इसमें 1-2 बार लपेट देना है। ये इतनी पक्की नॉट है कि ये कैसे भी नहीं खुलेगी। और फिर इसे हमें ऐसे घुमाना है और इसमें से वापस से निकाल लेना है। तो ये क्या हो जाता है, 3 फंदे हुए, 3 के 2, 2 के 1, ये डबल स्टिच होती है। और इसी से हमें पूरा गोला बना लेना है। तो हम चलिए बनाते हैं इसे, क्योंकि नीचे का हमारा, तो ये मान के चलिए कि ये 8 दूनी 16 या 14 इतने हमें बनाना पड़ेगा, तब हमारा ये टोपी जैसा नहीं होगा। अगर हम इसे गोल सीधा बनाना है ना, तो जितना हमें डबल से 1-2 फंदे कम कर लीजिए। लेकिन अगर आप बहुत कम करेंगे, जितना नीचे का से 1-2 बढ़ाएंगे, तो फिर ये ऐसे टोपी जैसा होता जाएगा। टोपी जैसा हमें नहीं बनाना है, हमें गोल करना है। और ऐसा करना है कि ये गोल हो जाए और चपटा रहे, फ्लैट रहे। तो इसको हम पूरी चारों तरफ से बनाते हैं। अब इसके जो नीचे के हमने 8 लिए थे ना, 8 चैन है, तो ये चैन से हमें पड़ जाएगा कि 8, एक चैन में 2 बार लीजिए। आप सीधा अंदाज़ है कि एक चैन में 2 बार लीजिए, वो नहीं आप एक सही परफेक्ट गोला बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने गांठ लगाई थी, तो वो गांठ के कारण खुल नहीं रहा। तो यहाँ पर मेरी पतली क्रोशिया करेगी, जहाँ पर ये पतली क्रोशिया से मैं इसे, जो इसका गांठ है वो ढीली कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसको लेके, और ये देखिए 2 और 1 वापस से मैं उसी में डालूँगी। फ्रेंड्स, ये वाली क्रोशिया मुझे इसीलिए पसंद है। देखिए दोनों है कि इधर से भी मेरा काम होता है और पतली का ज़रूरत पड़े तो इधर से भी काम होता है। तो ये मेरी बहुत फेवरेट क्रोशिया है। और वैसे तो मुझे सारी क्रोशिया अच्छी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे एक ही क्रोशिया में सारे काम होते रहते हैं। तो चलिए इसे हम पूरा गोला बना लेते हैं और हम पूरा गोला बना के मिलते हैं साइड में। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा हमारा राउंड हो गया और हम साइड पे आ गए। तो साइड पे आने के बाद हमें इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा ये हिस्सा है, इसको हमको पहले हिस्से से जोड़ देना है। और ये हमारा देखिए ये बिल्कुल फ्लैट गोला तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें, जैसे देखिए इसमें 8 था, इसमें 16 हुआ। अब इसके ऊपर जो होंगे 16 का डबल 32, कम 32 से ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा, कम नहीं होगा। नहीं तो ये फिर ऐसे इस तरह से होता जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बिल्कुल फ्लैट रखना है। तो फ्लैट रखने के लिए जितना हमने एक पहले गोले बनाया उसका डबल बनाना है। तो अब हमें वापस से, ये चैन है हमारी, और यहाँ पर हमें 1 2 3 चैन बना लेना है। और 3 चैन बनाने के लिए जहाँ से बनाया बस उसी जगह पे हमें ये 3 फंदे करना है। देखिए 1 फंदा, 2 फंदा और 3 फंदा। तो पहले 3 में से 2 का
एक किया, अब 2 बचे, अब 2 को 1 कर दिया। मैं बहुत आराम से बता रही हूँ ताकि बिगनर्स जो हैं और जो नए सीखने वाले हैं उनको भी समझ में आए। वापस से आप ध्यान से देखिएगा, एक फंदा है, इस फंदे में नीचे से हमने जो हमारा वून है उसको नीचे से ऊपर की ओर लाकर घुमा दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो चैन है उस चैन के अंदर क्रोशिए को डाल देना है, और ये जो फंसा हुआ धागा था ये इसको वापस से नीचे, क्रोशिए को नीचे से धागे के ऊपर लाना है और इसको खींच लेना है। देखिए अब ये क्या हो गया, एक फंदा था, एक हमने इसको नीचे से ऊपर किया और एक फंदा और बना लिया, इसके नीचे डालने से 3 फंदे हो गए। अब 3 फंदे में से 2 फंदों को हमको एक साथ बंद करना, तो हम वापस से नीचे से ऊपर की ओर क्रोशिया को लेंगे और 2 का 1 कर दिया। अब फिर से 2 बचे, तो फिर वापस से हमें लेना है और 2 को 1 करना। बेसिकली आराम से अगर देखेंगे तो ये क्रोशिया है, ये बुनन है, और क्रोशिया का ये हमने ऐसे लपेट रखा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको बस यूं कर देना है। यूं करने का मतलब क्रोशिया को नीचे ले जाना है, ऊपर धागे को नीचे रख के क्रोशिया को ऊपर से नीचे ले जाना है, और वापस से धागे को आगे की तरफ नीचे कर देंगे तो ये इससे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह से बनाना है। और ये देखिए, ये एक फंदा है, ये डाला, और ये क्योंकि हमें एक ही जगह से 2 लेना है तो ये 2, वापस से हम ये 3 का 2, 2 का 1 बस करना है। और इस बार हमें ये पूरे राउंड में 32 बार बनाना है। अभी हम यहाँ तक लाते हैं, 32 बार बनाना है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो मुझे अब ये नहीं बार बार बताना होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने येलो कलर में 8 स्टिच लिया था, 8 चैन लिए हुए थे। फिर हमने 8 मतलब 8 से 16 किया। सेकंड रो में हमने 16 चैन लिया, स्टिच बनाई, डबल स्टिच बनाई। फिर 16 से हमने 32 स्टिचेस बनाए। ये हमारे पूरा कंप्लीट राउंड 32 का होगा। और अब हमें ये जो हमारा साइड कॉर्नर है यहाँ पे हमें इसे जोड़ देना है। तो ये हमारा देखिए बिल्कुल फ्लैट राउंड बन के तैयार है। कोई टोपी नहीं, कोई कचर पचर नहीं है, बिल्कुल सीधी की सीधी है। अब हमें इसे तीसरे राउंड में लाना है, क्योंकि ये बहुत छोटा क्यूट सा पर्स, ये हमारे सिक्के के बराबर का है। अभी मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल सिक्के के बराबर है। तो कम से कम इतना बड़ा रहे कि 2-3 सिक्के आ जाएं। तो हमें अगले राउंड क्या करना है, 1, 2 और 3 चैन लेना है, और वापस से ये 32 है, 32 का हमको डबल कर देना है, तो 64 टाइम हमें डबल स्टिच करना है। तो ये हो गया हमारा 1, और ये चैन को हम मिला लेंगे तो 2 हो जाएगा। और इसी तरह से ये देखिए, ये जहाँ से हमारी ये चैन है, आपको ये दिख रहा है स्टिच की चैन होती हैं, इनकी जो ये बीच वाली जगह है बस यहाँ पर 1 और ये 2, 1 और ये 2, बस ये सारी चैन में जितनी भी चैन है हमारी, जितनी भी ये चैन दिख रही हैं डबल स्टिच की, इस पे हमें डबल करते जाना है। तो ये 32 को हम 64 करेंगे, और 64 करके हम मिलते हैं। और ये देखिए बिल्कुल फ्लैट, कहीं से आपको लग रहा है कि ये सिकुड़ने वाला या ऐसा कुछ टोपी जैसा हो जाना है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्लैट। एक सीधा सिंपल सा रूल है, सबसे कम, फिर उससे डबल, उससे डबल करते जाइए, आपकी चीज़ें कभी भी नहीं बिगड़ेंगी। अगर फ्लैट बनाना है तो ये सीधा बनाना है, तो ये इसका यही फार्मूला है। और अब हम बिल्कुल साइड पे आ गए हैं, तो हमको दोनों कॉर्नर को जोड़ देना है। ये दोनों कॉर्नर जोड़ने के बाद यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 और ये 10, 10, 10 चैन बनानी है। आप यहाँ पे 10 चैन बना लीजिए या फिर 100, 50 बना लीजिए। आपको जितनी लंबी इसकी अपने पर्स की ये डोरी रखनी है, अपने पर्स में फंसाने के लिए आपको जितना लंबा, जितनी लंबाई लेंथ चाहिए उतना आपको एक साइड में बनाना। एक साइड में तो 10 ही रखना पड़ेगा। बस ये छोटा सा, वो आपको बाद में समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। ये छोटा सा नॉब बनाना है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। ये 10 का बनाना है और अब इसे हमें काट देना है। अब इसे हमने काट दिया और काटने के बाद ये जो धागा है इसे हमें इसी में छुपा देना। छुपाना बहुत आसान है। हाँ, लगे हाथ कर लीजिए तो आलस नहीं आएगा, लेकिन बाद में जब सब कुछ बनने के बाद ये काम बचा रहता है तो बहुत बहुत मतलब ऐसा लगता है भगवान अब इसे भी एक ठीक करो, क्योंकि हमें लगा रहता है कि हमारी चीज़ कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए और कितनी जल्दी हम उसको यूज़ करें या देखें कि हमने कितना अच्छा बनाया। तो उस समय ये बहुत खटकता है, तो इसलिए जैसे जैसे बनाते जाओ ना वैसे वैसे इसको भी कंप्लीट करते जाओ। और ये देखो, ये अब मैं इसे, ये जो लास्ट की पूंछ बची है इसे काट दूँगी, फिनिश आने के लिए काट दूँगी। और ये देखिए ये गायब हो गया। तो ये हमारा एक हिस्सा बन गया और इसी तरीके का हमें दूसरा हिस्सा भी बनाना है। तो फ्रेंड, दो हमें ऐसे कंप्लीट कर लेना है। बस दोनों में फ़र्क ये रहेगा कि एक में हमारा ये छोटा सा, छोटी सी जो ऐसी नॉट बनी है वो 10 चैन की रहेगी और एक में आप के अनुसार ये 100 चैन मैंने बनाई है, ताकि मैं पर्स में अच्छे से इसे ऐसे फंसा सकूं। और आपको अगर छोटा रखना है तो छोटा रख सकते हैं, और लंबा रखना है तो बस चैन बढ़ा दीजिए। अब ये दोनों बन के तैयार हैं और अब इन दोनों को हमें जोड़ देना है। तो इन्हें जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों को मैच कर लेना, ये दोनों साइड को कर लेना है। हमें ये देख लेना, देखिए क्रोशियो में वैसे तो उल्टी सीधी दोनों साइड पे आप काम कर सकते हो, लेकिन आप बहुत बारीकी से देखोगे तो देखो ये इस साइड से थोड़ा सा रफ दिखता है एक साइड से, और दूसरी साइड से देखिए एक एक अच्छी फिनिश डिज़ाइन दिखती है कि हाँ ये राउंड राउंड बनाया गया। तो बस इस चीज़ को हमें मैच करना है और इन दोनों को हमें साइड साइड से रखना है। इन दोनों को एक मैचिंग करके साइड से रखना है और इसे हमें जोड़ देना है। तो चलिए, क्योंकि इसे बताना था इसलिए मुझे धागा काटना पड़ा, नहीं तो आपको यहाँ से जोड़ने के बाद धागा काटने की ज़रूरत नहीं है। और क्रोशिया में सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप उसे कहीं से भी किसी भी वक्त जोड़ सकते हो, कोई मतलब वो प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो चलिए हम इसे जोड़ते हैं। और जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये चैन और ये चैन, दो चैनों को लेना है, दोनों के, इसका भी एक हिस्सा लेना है। और वापस से मैं वही ट्रिक बताऊंगी कि इसको लपेट दीजिए आप, इसको कई फोल्ड में लपेट दीजिए इस धागे में, गांठ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे लपेट दीजिए और आप अपने इससे, आपको चैन बनाना है चैन बना दीजिए। और अगर इसको छुपाना है तो इसको ऐसे भी छुपा सकते हैं। और हमें क्या करना है, देखिए अब दिख रही है आपको ये जो चैन है, एक हिस्सा इसका ऊपर का पहला हिस्सा इसका और इसका, बस इन दोनों को लेके बनाते जाना है। तो देखिए कैसे बनाना है, देखिए इसका हम एक हिस्सा लेंगे, इसका एक हिस्सा लेंगे, ये धागे को हम इसके बीच में रखेंगे, बीच में आ गया, और इसे हम खींचकर जोड़ देंगे। ये आप सिलाई से भी, सुई से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रोशिया से बता रही हूँ। बहुत आपको, देखिए इसका एक हिस्सा
इसका एक हिस्सा, बस दोनों को पकड़ते जाना है, सिलता ही आना है। ये एक तरह की सिलाई है। कई बार क्या होता है, जब मुझे सुई नहीं मिलती है ना, तो मैं कपड़ों को भी इसी तरह से सिल लेती हूँ, वो इंटरलॉक की तरह दिखने लगता है। सच, थोड़े से जो आलसी होते हैं ना मैं बार बार कहती हूँ, जो थोड़े से आलसी होते हैं ना, उन्हें शॉर्टकट और ट्रिकें बहुत बहुत पता होती हैं। तो ये देखिए, ये मेरा एक तरीका है कि मैं इसे क्रोशिया से ही इस तरह से सिल दूँगी। और देखिए, आप इसकी फिनिशिंग भी देखिए, आपको कहीं से पता चल रहा है कि ये इस तरह से सिलाई है। देखिए, ये देखिए। तो चलिए इसे हम पूरा राउंड करके मिलते हैं। सॉरी फ्रेंड, मैंने आपको यहाँ से जोड़ने को, यहाँ से धागा लगा दिया था, तो मैं भूल, तो हमें कम से कम इतना से खोल कर छोड़ कर रखना होगा, इतना हिस्सा, और इतना इधर से हम छोड़ेंगे। तो पहली साइड से हम छोड़ के, इतना छोड़ के कम से कम हम यहाँ से जोड़ना शुरू, इतना छोड़ दें, इतना देखिए, इतना छोड़ के यहाँ से जोड़ना शुरू करें। वो मेरी मिस्टेक हो गई, मैं मतलब पूरे राउंड में आ गई कि मूड में थी सिलने की, बनाने के एक्साइटमेंट में बताना भूल गई और करती भी चली गई। वापस से मैंने खोला और मुझे ध्यान आया कि आपको भी बता दूं, नहीं तो फिर आप भी राउंड सिल जाओगे, तो फिर क्या, ये पर्स काय का रह जाएगा। और फिर हमें जस के तस वैसे का वैसा ही बनाना है। तो वो तो काम मैं कर ही लूँगी, पर आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था कि इसे पूरा बंद नहीं करना है। कहीं से तो खुला रखेंगे ना पैसे वैसे रखने के लिए, तो वो चीज़ मैं मिस कर गई थी। तो अब ठीक है, अब इसे हम पूरा राउंड बना, और हमें पकड़ना वैसे ही है। और ये धागा मैं फंसाती जा रही हूँ, इसके बीच में फंसाती जा रही हूँ। और ये देखिए, पूरा राउंड होने के बाद अब हम यहाँ पर आ गए हैं। तो ये इतना खुला हिस्सा खुला रहेगा। अब इतना हिस्सा खुला रहने का मतलब, ये देखिए मेरी 3 उंगलियाँ जा रही हैं। तो 3 उंगलियाँ, आप 2 उंगलियाँ रखिए, 3 उंगलियाँ, इससे क्या होगा कि आप आसानी से, मान लीजिए ये पैसे है, ये ऐसे आप डाल सकते हो और आसानी डाल सकते हो। बहुत छोटा कर देंगे तो चला तो जाएगा, निकालने के समय में बहुत ऐसा डाल के, मतलब बहुत ऐसा प्रेशर दे देगी करना में। तो थोड़ा सा स्पेस रखिए, इतना रखा हुआ मैंने। और अब मैं इसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको वो अंदाज से नहीं, ऐसे बता सकती हूँ गिन के, कि चैन से गिन लीजिए आप, 1 2 3 और 4, और 4 हिस्से, 1 ये 2, 4 हिस्से छोड़िए, बस ये 4 है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। अब इसे बंद करने का मतलब, बंद करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दूंगी, बिल्कुल तो नहीं बंद करूंगी। अब तो ये कंप्लीट हो गया, आप हमारे हिसाब से ये कंप्लीट हो गया, लेकिन इसे हम थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं, सुंदर। अब आप कहेंगे कि अब इतना बनने के बाद अब इसमें क्या करना है, तो अभी हमने एक कलर और रखा है ना, इसे भी तो हमें यूज़ करना है। तो चलिए इसे हमें कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले हम करते हैं इसका इंतजाम। तो हम इसे चैन बनाते हैं। देखिए, तोड़ा नहीं है मैंने धागा, उसी धागे से 1 2 छोटी छोटी चैन बनाएंगे हम, और इसमें फंसाते जाएंगे। 1 2 2 ही लेना है, मैं ज़्यादा करने जा रही थी। 2 1 2, ये जो हमने बनाया इसको अंदर की तरफ कर दीजिए, उसके बाहर से, है ना। ये जो हमारा, ये हमने एक छोटा सा जो ये बनाया हुआ है चैन का राउंड, इसे हमें अंदर की तरफ करना है, और जो हम चैन बना रहे हैं वो बाहर की तरफ से करना। वो बाद में भी आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे तो यहाँ से जगह रहेगी, आगे पीछे कहीं से भी आप रख सकते हैं। तो अंदर से कर देना, ये 2, और थोड़ी थोड़ी दूर पे 1 2। अब ये मैं गिन नहीं रही हूँ, इसका मैं जगह नहीं, मतलब दूरियों की गिन रही हूँ कि कितने हैं। बस चैन 2 रखिए
और बहुत दूर भी नहीं कर देना है कि चैन रखने के बाद इतनी दूर फंसा दो, थोड़ी थोड़ी दूर पे फंसाइए, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूर पे फंसाइए। एक सिंगल पकड़ में आ रहा है तो आ गया ये, 1 2। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने बुनाई कर दी है तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें 1 2 ये पूरे राउंड में हमें बस इसे बना लेना, बस इस तरह से 2 2 2 2 करके ये 2 2 चैन बनाना है और पूरे राउंड में कर लेना है, 1 और 2। क्या है कि अब यहाँ पर हमने पहले से ही सिलाई कर दी ना, तो अब थोड़ा सा देखना पड़ा, और डार्क कलर का ऊन है ये थोड़ा सा वो जा रहा है 2, और बहुत दूर नहीं करना है, पास पास में ही रखना है। तो बस वो पास और पिछली सिलाई दोनों टकरा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा है, वो आप देख लीजिएगा। 1 2 दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये छोटे छोटे कंगूरे जैसे बन गए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कंगूरे बन गए हैं। इसको हमें पूरे राउंड तक यहाँ तक हमें लाना है, जहाँ से हमने शुरुआत की है वहाँ तक लाना है। और ये देखिए, अब हमारा ये हमने यहाँ से शुरू किया था, ये देखिए ये पहले, और हम वहीं पर पहुँच चुके हैं, दिख रहा है, ये हमारी चैन है और हम वहीं पे पहुँच चुके हैं। तो अब इसका काम ख़त्म। तो इस धागे को हमें देना है कट, और इसे हमें कर देना है बंद। अब ये जो धागा बचा है इसे हम अंदर कर देते हैं, चलिए यहीं से अंदर कर देते हैं। तो देखिए, अंदर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप इसके बीच से उठाइए इनको, ये बहुत आसानी से उड़ जाते हैं, और इसको हमको उसी में डाल के निकाल लेना है। इसको छुपाने का बहुत ही आसान तरीका है, ये देखिए, ये इधर से आ जाएगा और इधर से इसको खींच लीजिए, ये देखिए क्या क्या। अगर आपको बड़ा धागा रखना है, मैं हमेशा बताती हूँ, क्या होता है कई बार हम छोटे धागे रखते हैं और वो निकलना शुरू होते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी क्रोशिया खुलने लगता है। आप देखे होंगे बहुत बार क्रोशिया की चीज़ें ना खुलने लगती हैं, कारण वही होता है कि जहाँ से गठान रहती है, जो धागा हमने छुपाया होता है उसे हम बहुत छोटे से काट देते हैं। छोटे से मत काटिए, उसको जितना लंबा कर सकते हैं उतना लंबा जाने दीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। अब ये बिल्कुल छोटा सा है, इसे इतना सा काट, ठीक है। वैसे तो अब देखिए ये पर्स कंप्लीट हो गया है और ये बन भी गया है, और इसे हम ऐसे, ये इतने में भी कंप्लीट है, ये देखिए। लेकिन अभी क्योंकि हमें इसे सजाना है, संवारना है, तो हम शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू करते हैं। कलर, नई चीज़ें लगेंगी, नया कलर लग रहा है, तो इसको हम कहीं से भी शुरू करते हैं। अभी शुरू तो हम कहीं से कर देंगे, बस ये देखना है कि हमने ये जो 2 चैन बनाई है ना, ये 2 चैन बनाई है, उसके बीच में देखिए जगह है, इतनी सारी जगह है। तो उस जगह को हमें, उस जगह से हमें ये चैन लेना है। इस चैन को लेके हमें 1 2, ये मैं धागा छुपाने का इंतज़ाम कर रही हूँ। इस साइड से उस साइड से इसको लगाते जाओ, देखिए 3 में ये फंस गया, और उसके फिर मुझे इसे, इन दोनों को ले लेती हूँ मैं, इन दोनों को ले लूँगी, तो ये राउंड कर लूँगी और इन दोनों को ले लूँगी। इन दोनों को लेने के बाद उसी जगह पर जहाँ हमने वो 2 चैन ली थी, उसी के अंदर से हमें इसे धागाना है, और ये 3 का 2, 2 का 1,
ठीक है। हमने 2 चैन ली थी तो कम से कम 3 तो यहाँ पे ये आएंगे ही। तो ये लीजिए, ये 3 हो गए। और वापस से पहला था इसलिए इसको छुपाने में और टाइम लग रहा। 1 2 और ये 3, और इसे हम इसी जगह पे बंद कर देते हैं। इसी जगह पे मतलब जो 2 हमने लिया है ना, 2 चैन का जो हिस्सा है, बस उसी में हमको करना है। फिर उसके बाद फिर हमें दूसरे में आ जाना है, चैन में आना है। दूसरी चैन हमारी ये है, दूसरी चैन में हम आके ये किए, फिर 1 2 3 और उसी में हमें 1 और ये 2, ठीक है। और फिर 1 2 3। फ्रेंड्स, इस चीज़ की तरह से इसी तरह से हमें 1 2 3 और फिर ये डबल स्टिच पर 2 बार, और तीसरी बार वापस से हमें 2 3। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? हमने 3 चैन इधर बनाई, 3 चैन इधर बनाई, है ना। तो ये दोनों साइड की जब 3 चैन हो गई तो 1 और 2 हो गए, और बीच में 2 डबल स्टिच, तो ये कुल मिला के 1 2 3 4 होते हैं बस। और ये 4 सिर्फ एक ही खाने में। ये जो हमने 2 का ये चैन बनाया, लूप बना, ये जो हमने जो जगह बनाई है ना, ये देखिए आपको दी होगी, ये जगह बनाई है 2 2 चैन की, बस इन्हीं में हमें ये पूरे राउंड में बनाते चलना है। तो ये जब ये 4 हो जाता है ना, तो डायरेक्ट हमें सीधे इसमें पहुंच जाना है। सीधे हम पहुंच गए, और फिर देखिए फिर वापस 1 2 3, बहुत इजी, बहुत आसान है। और हमें फिर 2 का 1 2 का और 1 2 3, और ये 3 को वापस से उसी में हम करेंगे, और फिर उसके बाद अगले हिस्से में पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से करके हमको पूरा चारों तरफ से हम मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया, और ये सबसे लास्ट में हम यहाँ पर किनारे पे जोड़ देना, ये भी काट देना है। ये लीजिए, ये हमने काट दिया और ये हमने बंद कर दिया। अब ये हमारा ये जो लास्ट का धागा है, इसे भी हम कहीं फंसा देते हैं। तो इसे फंसाने के लिए सबसे अच्छा आइडिया है कि जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है उसमें आप निकालते जाओ और फंसाते जाओ। ये जो हमारी चैन है ना, इसी में निकालते जाना और फंसाते जाना है, तो वो दिखेगा भी नहीं, छुप भी जाएगा और मजबूत भी रहेगा। ये मैंने पूरे में निकाल लिया, और वहाँ देखिए फंसाने के बाद ये जो इसके हिस्से हैं ना, ये बड़े बड़े वाले धागों के बीच से निकाल दीजिए आप। ये देखिए आ गया। और अब इसे जब इधर इधर से हमने लगा दिया है, तो अब इसे हम काट सकते हैं। और ये लीजिए, ये भी हमारा गायब हो गया। और ये लीजिए हमारा क्यूट सा, बहुत क्यूट सा, प्यारा सा, छोटा सा पर्स तैयार है। अब इसे मैं आपको दिखा दूँ, ये खोल के आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। अभी यहाँ पास में मेरे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दिखा सकती हूँ। ये छोटा सा स्केच पेन है, ये क्या, ये नहीं आएगा। देखिए इसमें मैंने एक सिक्का डाल दिया, रबड़ डाल दी, 2 3 पिन डाल दिया, हेयर पिन डाल दिया, और इसमें आ सकता है। और आने के बाद इसमें ये और ये लीजिए
है ना खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि मैं मतलब बहुत मन से वीडियो बनाती हूँ और मुझे ये लगता है कि मतलब मैं जो बनाऊँ आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और समझने के साथ में मतलब आपको अच्छा लगे कि आप भी उसे ट्राई करें बनाने के लिए। ये नहीं कि भाई हाँ देख लिया और ये ठीक है, ओके ओके। ये देखिए मैंने कितनी सारी चीज़ें उसमें भर दी थी, इतनी सारी चीज़ें इस पर्स में आ जाएंगी, इससे भी ज़्यादा आएंगी। ये तो मैंने यूँ ही ठूस दिया था। तो बनाइए आप भी, ये कुछ बहुत सुंदर सा प्यारा सा, और ये कॉम्बिनेशन भी वैसे बहुत अच्छा है। और 1 2 3 कॉम्बिनेशन है, आप 2 से भी बना सकते हैं, और आप सिंगल एक कलर से भी बना सकते हैं। लाइट कलर में आप एक कलर से बना सकते हैं और अपने बड़े पर्स में या बैग में किसी से टांग सकते हैं।